देखते हैं, कहीं झोली टांग के आते हैं, कहीं बसदेवा बन करके आते हैं, कहीं ग्रह काटने वाले बन के आते हैं। बोलो आते हैं ना, कि कैसे इनकी राज सत्ता, इनकी वो राज सत्ता को छीना जाए, ऐसा करके वो कोई ना कोई भेष से आते हैं। जो सुबह आते हैं अनेक 4 बजे रात में आते। कौन आता है आपके गांव में? बसदेवा है ना, कैसा गाता, गा के सुना दो क्या? उन बच्चों को किसने निकाला? वह 33 कोट बच्चों को कुपार बाबा एवं धन्य गांव पटारी के वह गुरु भूमिका ने निकाला। और उसके बाद में वह शंभू शेख महा अने एकदम बहुत ज्ञानवान थे। उसके बाद में उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया गया, गोत्री देवता बनाया गया। और इसके बाद में शंभू बाबा अपने कोयली अने कहाँ पहुँच जाते हैं? पेंक मेड़ी, जैसे यहाँ पर बैठे अभी, ये भी अपनी एक बालामुर की पावन भैया पेंक मेड़ी जैसे हो गई, आज से हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर शंभू बाबा का आज मलमिंग हुआ है। क्या हुआ है? मलमिंग। यहाँ से ये अपना बहुत पवित्र स्थल हो गया आज से। इस प्रकार से वह पर्व को मनाया गया, मनाते हैं हम लोग। जब मनाते हैं तो क्या करते हैं? अब यहाँ मैं सादा सादा बता देता हूँ क्योंकि समय कम है, ठीक है, अनेक प्रवचन के माध्यम से। इसके बाद में बताया जाता है कि जो बाहर से आने वाले अने गोंडवाना भुइया से बाहर से आए हुए आर विदेशियों ने यहाँ की राज सत्ता को देखा, गोंडवाना भुइया की, कि यहाँ बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था, यहाँ के राजा महाराजा शंभू शेख हैं। अब इनकी गढ़ व्यवस्था को कैसा मिटाया जाए, इनका राज को कैसा छीना जाए, ऐसा करके उन लोगों ने विचार किए और पूरा डंक फंक फैलाना चालू कर दिए। जब 33 सागर पार करके यहाँ आते हैं गोंडवाना में, गोंडवाना की भुइया में, तो महाराज शंभू शेख को पता चला कि हमारे गोंडवाना की भुइया पर आर लोग आए हैं बाहर से, तो उनको देखने के लिए जाना चाहिए। ऐसा करके महाराज शंभू शेख जाते हैं अने 33 सागर के किनारे उनका डेरा डरा हुआ था। जब महाराज शंभू जाते हैं तो उनको देख करके, महाराज शंभू को देख करके सारे आर्य विदेशी डरा जाते हैं और वो शंका में पड़ जाते हैं। जब शंका में पड़ जाते हैं तो उसी समय कहते हैं शंकर भगवान। शंका के कारण उनका नाम शंकर नाम पड़ा। किसने नाम रखा उसका? आर्य विदेशियों ने। शंकर हमारा नाम ये नहीं है, हम लोगों ने नहीं रखा है, हमारा तो ये भगवान शंभू है, लेकिन आर्य विदेशियों ने शंका के कारण शंकर नाम रख दिया। और उसी दिन से आज से उनका नाम पूरा प्रचलित हो गया। किसके नाम से? शंकर भगवान के नाम से। तो सब लोग जानने लगे, आज जानने लगे ना। इस प्रकार से वहां जाता है शंभू बाबा और उनको कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कहाँ से आए? बोले पूरी जानकारी लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो कौन से देश के थे? कौन से देश? अंगारा लैंड के थे वो। कहाँ के? अंगारा लैंड के थे वो। और हमारा ये क्या है? गोंडवाना लैंड है। अब वहां से वो आए हुए थे, इसलिए उन लोगों ने बताया कि हमारे इधर महाराज बिल्कुल गरीबी, बोले खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से समुद्र पार करें और गोंडवाना भुइया में जाकर के देखें। तो इसलिए महाराज हम यहाँ पर सिर्फ पलायन करने के लिए आए। बोले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पलेंगे और कुछ खाएंगे पीएंगे, ऐसा महाराज। इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँचे। बोले ठीक है, बोले अच्छे आए। बोले लेकिन आप लोग, जब आपका समाज का जो भी आदमी खत्म होगा तो उनको बोले इस भुइया में दफनाया नहीं जाएगा। बोले महाराज आप जैसे कहो वैसे। बोले और कैसे करेंगे? बोले महाराज हम, जब हमारा आदमी कोई भी खत्म हो जाएगा तो बोले मैं जैसा कहूँगा वैसे आपको करना पड़ेगा। ऐसा करके महाराज शंभू ने कहा। तो वो कहते हैं ठीक है महाराज, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बोले तो वो बतलाते हैं कौन? शंभू बाबा, कि आप लोग, बोले आपका आदमी जो भी खत्म होगा तो आप लोग इस जमीन में क्या करेंगे? लकड़ी इकट्ठा करके और जलाएंगे। बोले और जलाने के बाद में वह राखड़ हड्डी समेट करके और उसी समुद्र में बहा देना, फेंक देना, यानी कि जिससे कि वो अपने
देश पहुंच जाए, ऐसा करके महाराज शंभू शेख ने उनको ज्ञान दिया था। तो वो कहते हैं ठीक है महाराज, हम यही काम करेंगे बोले। और जहाँ पर जलाएंगे तो वहाँ पर उठा करके राख, और वहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देना बोले, और कुछ अन्न डाल देना, ताकि वो जमीन को गाय चाट लेगी तो हमारी ये धरती माता पवित्र हो जाएगी, यानी अशुद्ध नहीं रहेगी। ऐसा करके शंभू बाबा ने बताया, तो वो लोगों ने ऐसा ही किए, और उसी प्रथा को हम लोग अपना रहे ना आप लोग, जबकि जलाने का काम दूसरे लोगों का है ना। अरे बाहर से आई हुई आर विदेशों का है, और आप लोग उनकी नकल कर रहे हैं। आप खुद जला रहे हैं सियाने पुरखाओं को, और गंगा में बहा रहे हैं, गंगा का पानी अशुद्ध कर रहे हैं, हवा हमारी अशुद्ध हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, लकड़ी झाड़ पेड़ पौधा मिटते जा रहे हैं। अरे जलाएंगे तो लकड़ी में जलाएंगे ना, जलाते ना आप लोग? कौन कौन जलाते? हाथ ऊंचा करें। नहीं जलाते कोई? सब कोई जलाते हैं इधर। ऐसा करना चाहिए क्या? अच्छा ये बताएं, आप लोग इस धरती के मालिक हैं, है ना? यहाँ के बीज हैं आप लोग धरती के, तो बीज को गड़ाया जाता है कि जलाया जाता है, ये बताएं। हैं? अरे गड़ाएंगे तो और फिर से अच्छा पीक निकलेगा ना। और जला देंगे, जला हुआ अनाज को आप लोग बो देना, गड़ा देना धरती में, और निकलता है कि नहीं निकलता? नहीं निकलेगा। निकलेगा साहब? नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे माता पिता या कोई भी खत्म होते हैं तो बढ़िया ठोंक करके मिट्टी देना वहां पर, क्योंकि ये धरती माता आपकी है। ताली बजाना पड़ेगा जिसको समझ आया होगा। तो इस प्रकार से हमको यहां करना चाहिए। आप लोग जलाते हैं, किसको जलाया जाता है? जो बाहर से आने वाले कचरा कूड़ा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे आपने अनेक खेत में फसल बोया है, और उसमें आप लोगों ने मक्का लगाए, ज्वार लगाए, जो भी लगाए, उसमें कचरा हो गया, तो हम लोग मक्का को काट लिए, घर में ला लिए, बीज को ला लिए ना। अब वहाँ क्या बचता है? कचरा बचता है। यदि दूसरी फसल बोना है तो फिर कचरा को वहाँ पर साफ किया जाता है, जलाया जाता है, जलाते ना। और बीज को कहाँ लाते हैं हम लोग? घर ला लेते हैं, बीज को फिर गड़ाते हैं, वहाँ पर बोते हैं। बोते कि नहीं बोते आप लोग? तो ये बताएं, आप लोग कचरा है क्या? कचरा हो क्या? नहीं है ना? तो फिर आप लोग क्यों गड़ाते हो भाई? वो क्यों जलाते हो? हैं? क्यों जलाते हो? जलाना नहीं चाहिए ना। जलाएंगे आप लोग तो आपकी निशानी यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगी, पूरा मिट जाएगा। आपको इस जमीन छोड़ करके भागना पड़ेगा। कल के लिए शासन प्रशासन आपसे पूछेगी, आप यहाँ के मालिक हैं तो आपके निशान बताओ बोलेंगे। आपका कौन सा जवाब है फिर? हैं? अरे आपके पास तो निशानी नहीं रहेगी ना यहाँ पर। और जलाएंगे, वो गड़ाएंगे तो हम लोग कहेंगे ना कि हमारे बाप की मुंडी गड़ी यहाँ पर ये निशान है, चेटका है, चौतरा है, ऐसा करके आप लोग कहेंगे। और आप लोग जला देंगे तो फिर कौन सी निशानी बचेगी? राख तो सब उड़ जाएगा ना। तो आज से आप लोग भाई जलाएंगे नहीं, जो भी खत्म होगा, मातृ शक्ति हो चाहे पितृ शक्ति हो। कौन कौन गड़ाएंगे? हाथ ऊंचा करें। गड़ाने वाले हाथ ऊंचा करें। गड़ाने वाले। इधर से परीक्षा मिल रहा है हमें, कुछ पढ़ रहा है इधर से, लेकिन मातृ शक्तियां तो ऐसा लग रहा है कि बस वो तो जलाने वाले सिस्टम। अच्छा जलाने वाले हाथ ऊंचा करें। जलाने वाले आदमियों को, जलाने वाले मुर्दा को नहीं है। मान लो आप लोग जलवाएंगे, है ना? जलवाने का काम चालू रहेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके इधर के आदमी आप जलाएंगे नहीं, गंगा पूजा नहीं करवाएंगे, बूढ़ बाल नहीं देंगे तो बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसे सिस्टम है ना? अरे तो मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है? हमको हमारे में बाल देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छूत किसको लगती है? जब हमारा बच्चा पैदा होता है, उधर से पैदा होता है,
तो वहां पर हमको बाल काटना पड़ता। काटते हैं ना आप लोग, साफ करते हैं ना बच्चों का, नहलाते धुलाते मुंडी के बाल काटते हैं, अने जो छूत वाला रहता है बाल उसको साफ कर दिया जाता है। और इसके बाद में क्या बचा? फिर तो शुद्ध हो गए ना। और फिर कौन सी छूत घुस गए तुम्हारे में जो कि आप लोग बाल देते हैं? बाल नहीं देना है। यदि मान लिया जाए आप लोग बाल दे रहे हैं, कौन देते हैं बाल? पुरुष लोग देते हैं, देते ना? आप लोग देते हैं कि नहीं मुंडी के बाल? तो आपसे ज्यादा तो महिलाएं छूत में रहती हैं। महिलाओं को ज्यादा छूत लगता। जब कोई भी आदमी खत्म होता है तो सबसे ज्यादा मूड पटक पटक करके कौन रोता? मुर्दा के ऊपर महिलाएं रोती है ना। तो सबसे ज्यादा तो अछूत आप ही हुई कि नहीं हुई? तो उनके बाल भी तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? का पुरुषों भर को लगा अछूत सब? सही बात है कि नहीं? ताली बजाना पड़ेगा, सही है तो। ऐसा हमको नहीं करना है। बाल दूसरे लोग देते हैं, हम लोगों ने नहीं दिया है। जो बाहर से आए हुए लोग थे उन लोगों ने जलाया था वो आदमी को और उसको बहाया था, और वहीं पर उसकी मुंडन हुआ था। मुंडन संस्कार कहते हैं। मुंडन संस्कार आपके इधर पर चलता, हमारे इधर नहीं चलता। ना ही हम लोग जलाते भी नहीं है। आपके इधर तो जलाते हैं और सब होता है। ये गोंडी धर्म नहीं है, ये गोंडी धर्म नहीं है। गोंडी मत अनुसार मैं बता रहा हूँ जो वो सत्य है, आप मानो या मत मानो, लेकिन हमारा बताने का काम है, गोंडी धर्म का प्रचार करने का। लेकिन मुझे लगता है आप इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीजों को नहीं मानेंगे तो ये कार्यक्रम सब कैसा बेकार है कि नहीं? कोई मतलब नहीं कर रहा फिर तो पुण्य करवाने का। ठीक है, बोल जयकारा फड़ा पहनता सेवा सेवा। इस प्रकार से शंभू बाबा ने कहा था वहां पर कि आप ऐसे ऐसा करने करके, लेकिन आप लोग करने लगे। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या होता है? जब वो आर विदेशी अपनी पृथ्वी में भ्रमण करने लगते हैं, पूरे गांव पूरे देश में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद में यहाँ की राज व्यवस्था देखते हैं। कहीं झोली टांग के आते हैं, कहीं बसदेवा बन करके आते हैं, कहीं ग्रह काटने वाले बन के आते हैं। बोलो आते ना कि कैसे इनकी राज सत्ता, इनकी वो राज सत्ता को छीना जाए, ऐसा करके वो कोई ना कोई भेष से आते हैं। जो सुबह आते हैं 4 बजे रात में आते। कौन आता है आपके गांव में? बसदेवा है ना। कैसा गाता? गा के सुना दो क्या? वो गाता है सुबह सुबह आता हर गांव में। लेकिन हमारी जो कथा रह जाएगी ना फिर गा के बताऊंगा। अभी शंभू क्या है? नरका, शंभू नरका, उनके बारे में जानना जरूरी। गाना ना तो होते रहेगा। ठीक है, नहीं गाता मैं। चलिए ठीक है। अब पूरी वो राज सत्ता छीनने की तैयारी हो जाती है आर विदेशों की। तो वो क्या करते हैं? सब लोग विचार बनाते हैं और कहते हैं भैया एक काम करो। बोले जो 5 खंड धरती के पालनहार शंभू बाबा हैं उनको पहले यहाँ से मारा जाए। इसके बाद में वो मर जाएंगे तो फिर तो राजा ही खत्म हो गया, तो प्रजा की तो फिर बात की बात। ऐसा करके विचार बनाते सभी आर विदेशी। और वो गंग भोज रखते हैं। कहाँ पर? उज्जैन में। कहाँ रखते हैं? उज्जैन में, जहाँ पर आज भी विष चढ़ता है। वहां पर चढ़ता है ना, शराब चढ़ता है कि नहीं आज भी? जिसको कहा जाता है महाकाल। क्या कहते हैं? महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो वो गंग भोज कहाँ पर रखते हैं? वो उज्जैन में, उज्जैन की नगरी में। और वहां पर फिर न्योता देते हैं अपने सभी कोया समाज को, महाराज शंभू शेख को, कि फलाने फलाने दिनों आप हमारे भोजन करने के लिए हमारे भंडारण जो चढ़ेगा वहां पर आप आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा करके वो क्या रखते हैं? गंग भोज रखते हैं गंगा माई के लिए। इसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में वह समय आ जाता है तिथि, और वहाँ फिर सभी सगा समाज जाते हैं। महाराज शंभू से भी, कुपार बाबा भी, सब जाते हैं भोजन करने के लिए। जब वहाँ जाते हैं उज्जैन, और वहाँ जाकर के बढ़िया वो क्या करते हैं? आर विदेशी
अपने लिए सादा भोजन यानी उनके लिए, और आप लोगों के लिए जहर वाला भोजन। बिच्छू, ततैया, सांप इनके जहर निकाल निकाल करके और भोजन में मिला देते हैं, यानी जहर वाला बना दिए। ऐसा वो अपने लिए कूटनीति सोचते हैं। इसके बाद में बढ़िया वहां पर लाइन से बैठ जाते हैं सभी लोग। हमारा जो सगा समाज है एक तरफ और उनके आदमी सब एक तरफ। कहते भैया कि आप लोग छठ के बैठना बोले, क्योंकि अब एक खतरा वाला काम है। ऐसा करके वो कहते हैं, विचार बनाते, क्योंकि वो उस्ताद रहते हैं। आज भी देखना आप लोग, जो बाहर से आते हैं ना वो बहुत चालाक रहते हैं। इसी प्रकार से वो थे।